खुशामदीद नाज़रीन, एक बार फिर हवा की बेटी मुलाज़ा कर रहे थे, जहां हम बात करते हैं ख़वातीन के मसाइल, उनके फ़राइज़ और दीन क्या कहता है ख़वातीन के हवाले से। इस पर आपने मुलाज़ा किया और अब बारी है हमारे नौजवान सितारों की। नौजवान सितारे के इस सेगमेंट में आज एक नहीं दो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं और हम पूरी कोशिश करेंगे कि इन दोनों ही मेहमानों को पूरी तरह आज के इस प्रोग्राम के हवाले से आप सबके सामने लाएं और जिस अंदाज से इनकी वजह शोहरत है वो हम सबको भी इसका इल्म रहे। तो हमारे साथ सुल्तानपुर स्टेट एंड बिल्डर्स के और अल अर्ज़ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के दो पार्टनर्स जो हैं हमारे साथ मौजूद हैं। चोली दामन का साथ है इन दोनों का और यकीन तौर पर मैं जब भी इनसे मिला हूँ बहुत कुछ सीखने का, रियल इस्टेट और बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिला है। बड़े डाउन टू अर्थ लोग हैं और जब भी मिलते हैं बड़ी मोहब्बत से मिलते हैं। ओवैस आरिफ सुल्तानपुर हैं हमारे साथ। ओवैस भाई, सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया आज के इस प्रोग्राम में हमारे साथ रहने के लिए। और आज आपसे गो के शायद हो सकता है कि उम्र में आप मुझसे छोटे हों, लेकिन बहुत कुछ मैं सीखता हूँ हमेशा। इससे पहले भी मैंने आपसे कहा है, आज ये मैं एक बार फिर कॉम्प्लीमेंट आपको दे रहा हूँ। वालेकुम सलाम। एक तो बहुत बहुत शुक्रिया आपने उनको बुलाया अपने शो पे, और ये आपकी बड़ी बात है कि आप मुझसे कुछ सीख लेते हैं। लेकिन ये है कि बस क्या कह सकते हैं इस बारे में। आप माशाल्लाह से, मैं आपसे सीखता हूँ काफ़ी, आपको देखता हूँ आप होस्ट करते हैं प्रोग्राम्स को। मैं भी अपना प्रोग्राम एक होस्ट करता हूँ रियलिटी चेक के नाम से, तो मैं कोशिश करता हूँ कि उस पर अच्छा बोल सकूँ और आपसे मैं सीखता हूँ ज़रूर। क्या बात है। और ओवैस हमेशा से इतने डाउन टू अर्थ हैं और क्योंकि आपने इनके व्लॉग्स देखे होंगे, इसमें भी ये जिन जिन चीज़ों को हम सब के सामने लाते हैं, ये हम सब के लिए बड़ी खुशी की बात होती है कि एक नौजवान अपनी फील्ड के मुतालिक लोगों को आगाह करता चला जाए। नो डाउट कि इसमें कई चीज़ें ऐसी हों, कई प्रेडिक्शन ऐसी होती हैं कि वो प्रेडिक्शन सही हो या ना हो, लेकिन एक मौका ज़रूर मिलता है आपको और हमें सोचने का। इनके हमारे दूसरे मेहमान, मैंने कहा था आज एक नहीं दो सितारे हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे दूसरे मेहमान किसी सितारों के मोहताज नहीं है और वो ओवैस आरिफ के उस्ताद हैं। तो अगर मैं ओवैस को अपने उस्ताद कहूँ तो हम सबके डबल उस्ताद हो गए हैं। मोहतरम जनाब अदनान इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अदनान भाई, बहुत शुक्रिया हमारे साथ रहने के लिए। आज की इस महफिल में आपसे भी वैसे ही हम बहुत कुछ सीखते हैं जब भी आपकी इस एजेंसी पर आए, आपके ऑफिस में आए, लेकिन आज भी आपसे कुछ थोड़ी सी मैं ज़रूर चाहूँगा कि बातचीत हो और रियल इस्टेट और कंस्ट्रक्शन एंड बिल्डिंग के हवाले से कुछ ज़रूरी बातें आपसे करेंगे। ओवैस, आपसे आगाज़ करना चाहूँगा। पहले तो व्लॉग तो आपके अल्हम्दुलिल्लाह हम देखते रहते हैं और बहुत सारी चीज़ों का हमें इल्म रह जाता है, इल्म हो जाता है। अब इस वक्त मैं आपसे बात करूंगा रियल एस्टेट एंड बिल्डिंग इंडस्ट्री की इस वक्त की सूरत हाल। आज अगर हम जहां मौजूद हैं क्योंकि और बहुत सारी पैरेलल चीज़ें चलती चली जाती हैं और रियल एस्टेट जो है वो इन्वेस्टर्स नो डाउट जब तक ना हो ये फ्लोरिश नहीं होती, वो आगे नहीं। एंड यूज़र यकीन तौर पर बड़ी अहमियत का हामिल होता है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें साथ साथ कमोडिटी में चलती रहती हैं जिसके जैसे अगर मैं क्लियरली बात करूँ, सोना है, चांदी है और बहुत सारी चीज़ें। तो मैं आज की रियल इस्टेट के हवाले से, आज की डेट में रियल इस्टेट को आप कहाँ देख रहे हैं इन जनरल और अपने पॉइंट ऑफ व्यू से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पिछले दो साल जो गुजरे रियल इस्टेट इंडस्ट्री के, वो बहुत ख़राब गुजरे। जी। उसकी बहुत सारी वजूहत है, जैसे आपने भी जिक्र किया। शुरू में डॉलर ने परेशान किया हुआ था, इन्वेस्टर्स की तवज्जो का मरकज़ था, और फिर इसके बाद अब ये चांदी, सोना, तो लोग इस पे पड़ गए। इसके अलावा जो है मैं कहूँगा कि दुबई की रियल एस्टेट इंडस्ट्री जो है ना, उसने काफ़ी जो है ना यहाँ से इन्वेस्टर्स को वहाँ लेके गया और लोगों ने वहाँ पे काफ़ी इन्वेस्टमेंट की, क्योंकि यहाँ पे लोग सोचते थे कि यहाँ पे वो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट नहीं है, या उनकी जो करेंसी की हमारी जो डी वैल्यू हो रही है ना पैसे, तो वो उस वजह से लोगों ने बाहर का रुख किया। लेकिन ये है कि अगर आप ओवरऑल देखेंगे, जो दूर दराज के इलाके हैं, बैरिया टाउन वगैरह, ये सारे जितने भी हैं, तो वो थोड़ा डाउनफॉल की तरफ है। लेकिन आज भी इस लो मार्केट में भी अगर आप देखेंगे, जो हमारे जो पोश एरियाज़ हैं, बादराबाद, शरफाबाद, खालिद बिन वलीद रोड, शहीद मिलत, क्लिफ्टन, डिफेंस इवन, तो वो ऊपर ही हैं उसके रेट। अब आप खुद सोचे पोटेंशियल कितना है मार्केट के अंदर। बिल्कुल कि मार्केट के सिनेरियो उसको जो है ना सपोर्ट नहीं कर रहे, लेकिन फिर भी उसके रेट ऊपर है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि यहाँ पे आबादी, पॉपुलेशन बहुत है और लोगों को रहने के लिए घर की ज़रूरत है। अब आप गूगल पे सर्च कर लेंगे तो आपको डेटा मिल जाएगा कि पाकिस्तान के अंदर कितनी हाउसिंग की ज़रूरत है, कितनी इसकी नीड है पॉपुलेशन के हवाले से। उसमें अभी भी बहुत सारी रिक्वायरमेंट है। तो आगे यही लगता है कि अच्छा जाएगा। अब आगे की बात करूँ, आगे ये 2026 और 27 इंशाल्लाह ताला हमें लगता है कि बहुत अच्छा जाएगा प्रॉपर्टी के हवाले से।
25 और 26 और 27 यकीन तौर पर आपने कहा कि ये इंशाल्लाह जाए, hopefully। बेहतरी की तरफ गामजन होगा, और इंशाल्लाह। उम्मीद पे हम सब भी कायम हैं। लेकिन आप समझते हैं प्रॉपर्टी या रियल एस्टेट की एप्रिसिएशन जो है, ये इसका दारोमदार समटाइम किसी और ट्रेड के साथ, किसी भी ट्रेड का आपस में इस तरह से पैरेलल हो जाना, आप समझते हैं कि ये एप्रिसिएशन डिपेंड करती है किसी और चीज़ों पर भी डिपेंड कर रही होती नहीं, है? बहुत सारी वजूहत होती है ना, जैसे कि आप मिसाल के तौर पे एप्रिसिएशन देखिए, एक होती है इन्वेस्टर मार्केट और एक होती है कि जेन्युइन मार्केट। जी जी। ठीक है, अब जेन्युइन मार्केट रहने के लिए घर चाहिए तो वो अपने हिसाब से सबको ही चाहिए, तो उसमें इन्वेस्टर हो नहीं हो, मार्केट तो ऊपर जानी ही है ना। अब वो जाहिर सी बात है, नीड खत्म, बंदे की नीड होती रहेगी, डिमांड और सप्लाई का रूल है, ठीक है ना। अब जहाँ इन्वेस्टर मार्केट होती है ना, वो बहुत सारी चीज़ों से जो है ना जुड़ी हुई होती है, पॉलिटिकल हालात, कंट्री के मामला, बिल्कुल है ना, दहशतगर्दी, ये सारी चीज़ें मामला। फिर इसके अलावा तो यही है कि वर्ल्ड की अगर आप सिचुएशन अभी देख लें तो वॉर की सिचुएशन है, तो उस पर लोगों का करेंसी पे भी जो है ना एतबार उठ गया है, इसलिए लोग मेटल्स पे आ गए हैं, गोल्ड और सिल्वर पे आ गए, कि पता है जंग होगी ना तो ये चीज़ तो कहीं नहीं जानी ना। अच्छा, मैं तो कह रहा हूँ सिल्वर और गोल्ड तो अपनी जगह है, तांबे पे भी आ गए, अब कॉपर पे भी आ कॉपर गए, पे भी आ लेकिन गए। इस पे बहुत बड़ी चीज़ है, कॉपर का जो रेट होना चाहिए वो रेट नहीं है, जो लोग बेच रहे हैं इन रेटों के ऊपर अगर आप चेक करोगे ना तो वो पता नहीं उसकी बारी बेचारी की कब आएगी। मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से ये कहना चाहूँगा अपनी आवाम को जो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, कि भाई कॉपर से अच्छा फिर भी आप सिल्वर पे चले जाएं, वो अभी भी उसका रेट कम है, बनिस्बत कॉपर की बारी बाद में है, नहीं है। गोल्ड है, गोल्ड की अगर किसी की नहीं बनती है तो वो फिर सिल्वर की तरफ जाए, लेकिन कॉपर तो मैं समझता हूँ अभी एक बहुत बड़ी ऐसी चीज़ है कि अभी लोग असल में, आपने देखा होगा अपने नाम से जो है ना बार्स लॉन्च कर दिए हैं। जी जी बिल्कुल। तो अगर आप रेट चेक करोगे ना मार्केट से, वो उस रेट में ऊपर भी दे रहे हैं, अब उसकी बारी पता नहीं कब आएगी। वही मैं कह रहा हूँ कि नॉर्मल रेट से भी ज़्यादा, और ये जो बिस्किट की फैक्ट्रियाँ खुल गई हैं बहुत सारी, है ना, जो गोल्ड के बिस्किट हम सुनते थे, फिर सिल्वर के बिस्किट, अब जो है वो कॉपर के बिस्किट भी आ गए हैं। तो मुझे लगता है थोड़े दिनों के अंदर जो इंग्लिश बिस्किट बनाने वाले जो है ना, वो भी शायद इसी तरह के जो है ना टिक्की पैक्स भी ले आएंगे, इसी तरह के रोल पैक भी ले आएंगे कि अब बिस्किट आपको गोल्ड, सिल्वर और कॉपर के मिलने लगेंगे। मतलब यू नेम इट ना, मतलब जहाँ जहाँ भी जिसका जो पता चल रहा होता है, हम उस तरीके से दुनिया को आगे बढ़ाते हैं। अब मैं बात करूंगा मेरे उस्ताद मोहतरम से। मेरे भी उस्ताद होते हैं, सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, माशाल्लाह से। जी जी। अदनान भाई का मेरा साथ बचपन का है, बिल्कुल, और माशाल्लाह से इनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है, क्योंकि वो लोग शुरू में मैं आया था ना फील्ड के अंदर, ये वो तो ये मुझे लोग आराम से मामू बना देते थे, नया नया था। तो इसने माशाल्लाह से जो दुनिया है ना बहुत करीब से देखी है। इसके वालिद का इंतकाल बचपन में ही हो गया था, तो उसकी वजह से उसने दुनिया का असल चेहरा जो है ना वो पहले देख लिया मुझसे। तो कभी भी मुझे रहनुमाई चाहिए होती है ना, कोई बंदा आता है ना, मैंने कहा अदनान भाई ज़रा देखो ये क्या है। यही सवाल मेरा अदनान भाई से था। अदनान भाई, दुनिया को देखने का बहुत सारे नज़रिए हैं, एक नज़र से मैं देख रहा हूँ तो दूसरी नज़र से जो है वो जो हमारा ओवैस भी देख रहा होता है। जब जिम्मेदारियां बचपन में, छोटी उम्र में हमारे कंधों पर आ जाती हैं तो लाइफ तो बड़ी स्ट्रगल हो जाती है, लेकिन इंसान को बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है। हमारे उस्ताद मोहतरम अदनान इकबाल ने क्या सीखा ज़माने से, उस वक्त से? मैं तुम्हें पहले तो ये बताइए कि बचपन कैसा गुजरा अदनान का? बचपन तो बस खतरनाक था, बहुत कश्मकश। हाँ, बहुत कश्मकश था, मगर अल्लाह का अरबों खरब एहसान है। अब अल्लाह का इतना एहसान माने इतना कम है। क्या बात, अरबों खरब एहसान है अल्लाह पाक। मतलब यानी कि अच्छा, क्या पहला, मैं कहूँ कि पहला काम, मोहसिन होते हैं बहुत सारे उस मौके पर, अगर देखा ना तो कुछ ऐसे मोहसिन लोग मिल जाते हैं जो आपका हाथ पकड़ते हैं, आपको सिखाते, जैसे ये हमेशा आपको मोहसिन मानता है। एक मोहसिन है, एक सलमान भाई मेरे दोस्त है मोहसिन है, तो एक दो और दोस्त है मोहसिन है, तो ये सब साथ थे इंशाल्लाह, और प्रॉपर्टी में फिर आ गए अल्लाह ने इज्जत दी। पहली मतलब पहली क्या चीज़ खरीदी है, बेची है हमारे अदनान इकबाल ने, जो आज अल्हम्दुलिल्लाह जिसको चाहे जिस प्रॉपर्टी पे हाथ रख देते हैं? जो पहली चीज़ मैंने ये अलकिब्रिया मस्जिद के बाजू में एक अपार्टमेंट था अपने, तो वो बाप आया मेरे पास भाई ना, तो बोला 1,55,00,000 रुपए में बेचना है मुझे, बेचना है। तो मैंने आपका मैं 1,60,00,000 रुपए में बेच दूंगा, मैं आपसे 5 लाख रुपए लूंगा। सही बात। तो बोला ठीक है, ओके अदनान में। तो वो मैंने पहला काम स्टार्ट किया था। आज अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो अदनान भाई इस लेवल पर काम कर रहे हैं। ये मैं आपको ढकी छुपी बात नहीं कर रहा, मेरी आंखों देखी हाल में बता रहा हूँ कि अदनान भाई पर लोगों का ट्रस्ट जो है वो इस लेवल का है, इन्वेस्टर्स का या जो भी जरूरत। अब इन्वेस्टर का हमारा ऐसा है कि हमारी आपस में मीटिंग नहीं होती इन्वेस्टर की, फ़ोन पे मैं बोलता हूँ ये चीज़ मैंने आपके लिए ख़रीद ली है, ये चीज़ भेज दी है, खाली पैसे मंगा लो और पैसे ले लो। मेरे पास ऐसे इन्वेस्टर है अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे ये मेरे बोलूँगा नहीं आपके लिए, शक्ल लिए मेरी चीज़, तो ठीक है आप उठवा लो पैसे खाली।
और बेच दिए तो पैसे ले लो। ये नहीं है कि मीटिंग का टाइम क्या होगा, कब मीटिंग आएगी, पार्टी कब आ रही है, एग्रीमेंट क्या होगा, तो ये कुछ भी नहीं है मेरे काम। मैंने कहा ना बहुत कम लोगों से ये काम जबान की वैल्यू बस ये है दुनिया में। मैंने कहा होगा कि जो है ना बहुत कम लोग जैसे देखे होंगे। मैं जब इनके ऑफिस में बैठ के, मैंने कहा ना आंखों देखी हाल में इनकी, जब ऑफिस में बैठता था, जब भी मुझे मौका मिला ओवैस के साथ, हम क्योंकि हम क्रिकेट के साथी हैं, तो ऐसी मनाजिर मेरे आंखों के सामने, तो मैं समटाइम बिलीव नहीं कर रहा होता था। लेकिन ये रियल बात है कि रियल एस्टेट का ये रियल हीरो है जो अपने फ़ोन के ऊपर सिर्फ चीज़ों को सिर्फ इन्फॉर्म करता है। ये किसी मीटिंग के कायल कभी भी नहीं रहे। और ये हम सब के लिए सीखने की बात है कि ट्रस्ट लेवल हो अगर किसी भी फील्ड का, वो इस लेवल का होना, जिस लेवल के उस्ताद आपने अपने साथ मेंटोर्स, जिसे मैं कहूँगा उस्ताद भी मेंटोर्स हैं, जिससे कुछ ना कुछ सीखने का मौका मिलता रहता है। और मैंने आपसे कहा ना कि जब भी आपके ऑफिस में आया हूँ, एक चाय पी है मैंने, लेकिन बहुत कुछ सीख के गया हूँ वहाँ से। ओवरऑल इस वक्त की जो मार्केट का आपने जिक्र किया कि इस वक्त मार्केट यकीनी तौर पर कुछ इलाकों के अंदर शायद थोड़ा सा डाउनफॉल जरूर आया है, लेकिन ये वक्ती है। आप कह रहे हैं कि 26-27 में बेहतर होगा। 26-27 में बेहतर होगा, लेकिन उस पर भी कैलकुलेशन के साथ आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। कुछ चीज़ें अभी भी बहुत अंडर कॉस्ट मिल रही हैं। अगर आप समझना चाहें तो मैं आपको बताऊं कि एक चीज़ पहले क्या होता था, छोटी सी बात बताऊंगा, सब समझ जाएंगे। पहले बुकिंग होती थी, मिसाल के तौर पे 3 करोड़ रुपए का फ्लैट रेडी में होता था 3 बेड का, और बुकिंग होती थी 4 करोड़ रुपए की। जाहिर सी बात है वो किस्तों में देना होता था, 3 साल में, 4 साल में। अब ऐसा हो गया है मार्केट के अंदर, कुछ प्रोजेक्ट ऐसे हैं कि रेडी चीज़ 8 करोड़ रुपए की और किस्तों पे आपको 6 करोड़ रुपए का, 6.5 करोड़ रुपए का मिल रहा है कुछ प्रोजेक्ट्स के अंदर। तो वो कैलकुलेशन के साथ अगर आप वहाँ काम करोगे तो आपको 100% प्रॉफिट मिलना ही सामने नजर आ रहा है। बिल्कुल सामने नजर आ रहा है कि यार एक चीज़ रेडी में इतने की है, और अनरेडी में मुझे यहाँ पे अगर 4 बेड का फ्लैट है, मुझे 8 करोड़ रुपए पे करने पड़े एक साथ रेडी में। और जेन्युइन मार्केट है ना, रेडी की बात है, आज की मार्केट है। एक चीज़ है अंडर कंस्ट्रक्शन है, बिल्डर थोड़ा स्लो बना रहा है, मतलब उसके सिनेरियो इसकी वजह से कम में मिल रही है, वजह से थोड़ा सा इफ एंड बट है कैलकुलेशन के साथ। उधर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपकी इन्वेस्टमेंट भी अभी कम लग रही है, आपको किस्तों में भी देनी है, तो आपको प्रॉफिट मिलना ही मिलना है। तो वो कैलकुलेशन जरूरी है। अगर कहीं इन्वेस्ट करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि मैं क्या ले रहा हूँ। यही एक कंसल्टेंट जो है ना, एक इन्वेस्टर को ये गाइड करता है कि आपको इवैल्यूएट करके तमाम चीज़ें आपके सामने रख देता है। नाज़रीन इकराम, मुझे वक्त के लिए कहा जा रहा है इस नौजवान सितारे के सेगमेंट में मैं दोबारा आता हूँ। इस सिलसिले को यहीं से आगाज़ करता हूँ और बहुत कुछ की, अब तक तो बात कर रहे थे हम प्लॉटिंग की या दूर दराज इलाकों की। बिल्डिंग इंडस्ट्री में जो बूम आया है, बूम से मुराद ये कि इनकी जो एलिवेशन, उसकी एमिनिटीज़ में जो चीज़ें तब्दील हो रही हैं बहुत तेज़ी से, उसको ये अब आप कैसे देखते हैं? हमारे साथ रहिएगा, दोबारा हाजिर होते हैं छोटे से वक्फे के बाद। Unlock the future of connectivity. Experience lightning-fast connectivity. Microtech is IT and communication industry in Pakistan. Microtech provides cutting-edge solutions for call centers, malls, construction sites, corporate offices, schools, colleges, and your homes. Your satisfaction is our priority. Why choose our products and services? Unbeatable quality. Experience the finest products. Competitive prices. Get the best. The iconic Centric Tower at the prime location of Kalachi Cooperative Housing Society, presenting you an ultra-modern residential project. A world of top-class amenities wait for you at the Centric Tower. For booking and details, call Zainab Habib Tower by Sawaira. The sparkle in your eyes competes with the skyline, redefining an iconic address, designed for legacy. Zainab Habib Tower by Sawaira.
खुशामदीद नाज़रीन, नौजवान सितारे में और नौजवान सितारे में से पहले कहा कि आज हमारे दो मेहमान हैं एक साथ, उवैस आरिफ सुल्तानपुर और अदनान इकबाल, हम सब के उस्ताद मोहतरम। उवैस, दोबारा से मैं यहीं से आगाज़ करूँगा और अब आगाज़ थोड़ा सा वही जो मैंने जो है हमारे उस्ताद मोहतरम से किया, अदनान भाई से, कि उवैस का भी आज एक कामयाब व्लॉगर, आज एक कामयाब रियल इस्टेट कंसल्टेंट, बिल्डर, कभी तो छोटा भी रहा होगा, बिल्कुल रहा होगा। तो वो जो बचपन की यादें, और मैं थोड़ा सा नौजवानों पे बड़ा ब्लेम किया जाता है मैं कि बड़े बेरार रवे हो गए हैं, दीन से उनका ताल्लुक थोड़ा सा ख़त्म हो गया है। और लेकिन मैंने जब भी आपको देखा है, नो डाउट ये बात कहने की नहीं होती कि आप बड़े, आपकी जो ये जो है ना ग्रिप, वो बड़ी मजबूत है। आपने दीन और मज़हब को हमेशा कोशिश की है कि अपने साथ लगा के रखें। ओवरऑल अगर मैं जनरल आपसे पूछूं कि आज का नौजवान, अगर मैं देखता हूं कि सड़क पर दस्तरखान बिछे हुए हैं तो नौजवान ही इस पे लगे हुए हैं, अपना घर बार छोड़कर, अपना इफ्तार घर से छोड़ के यहाँ आके सड़कों पर इफ्तार करा रहा है। अगर और किसी मसले में देखें, हम किसी को राशन पहुँचाना हो, कोई आफत हो जाती है तो नौजवान आगे। तो आप समझ रहे हैं कि नौजवान में अब भी वो दीन की रमक मौजूद है अगर रमज़ान के हवाले से देखा जाए? देखिए, कहते हैं कि जो पिछली वाली जनरेशन थी ना, उसकी अगली जनरेशन थोड़ी सी डाउन की तरफ है। जी जी। और ये तो हकीकत है, दुनिया की हकीकत है। हमसे पिछले वाले और अच्छे होंगे, उनसे पिछले वाले और अच्छे होंगे। सही। लेकिन ये है कि कोशिश करते रहनी चाहिए। सबसे बड़ी बात होती है आपके माँ बाप ना, माँ बाप की तरबियत है, हर चीज़ उसी पे ही है। अगर माँ बाप आपको लेके चलते हैं, नमाज की तरगीब देते हैं, वो खुद भी पढ़ रहे होते हैं, तो बच्चे को बोले नहीं बोले, बच्चा देखता है अपने माँ बाप को, यार ये नमाज पढ़ रहे हैं ना, तो मैं भी पढ़ूँ। क्या बात। तो बस ये इंसान देख के ही सीखता है ना। कैसे गुजरा बचपन, किन गलियों में गुजरा, किन दोस्तों में गुजरा? वो दोस्त आजकल हैं साथ या नहीं? है, मेरे बचपन के दोस्त अभी भी हैं। अदनान भी मेरे बचपन का दोस्त है, जो पार्टनर है मेरे साथ। अशरफ भाई जो मेरा एक और पार्टनर है, तीसरा, वो आ नहीं सका, और वो भी मेरा उस्ताद है। उसने वो माशाल्लाह से, उसने वो, अभी हम उसको बोलते हैं मार्केट की गूगल। क्या बात। यकीन मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप उसको बताओगे ना, यार ये बिल्डिंग में क्या रेट है, बताएगा आपको। 10 दिन पहले इसका एक सौदा बिका है, इस फ्लैट के अंदर इतने का बिका है, बेचने वाला कौन था, इतनी इंसाइट्स। हाँ, मैं तो बोलता हूँ, रोज उसको बोलता हूँ, भाई आधा घंटा आके मार्केट के आलो हवाल दे दो। तो माशाल्लाह से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। बहुत, और इंसान को सीखते रहना चाहिए। बस यही बात है, कभी खत्म नहीं करना चाहिए। यही कामयाबी के बड़े बड़े जो लोग कामयाब लोग हैं, वो यही करते हैं, वो डेली कुछ ना कुछ सीख रहे हो। अच्छा, एक सवाल मैंने आते हुए पूछा कि आपसे कि कंस्ट्रक्शन का स्टाइल बड़ा चेंज हो गया है पिछले 10-12 सालों में। अगर मैं देखूं तो लॉबीज जिस तरह से बनना शुरू हुई, इसके बाद एमिनिटीज़ का जितना इन्फ्लुएंस होना शुरू हुआ, और अब कस्टमर डिमांड करता है। जी। कैसा देखता है उवैस? और मैं ये सवाल आपसे भी करने वाला हूँ सर, आप भी मुझे बताइएगा। पहले मैं ये सवाल आपसे करूँगा कि ये जो तेज़ी से रैपिडली चेंज आया, और अब इसमें तो समझ लें कॉम्पिटिशन शुरू हो गया, हेल्थी कॉम्पिटिशन है, अच्छी बात है। आप समझते हैं कस्टमर अब ये भी पूछने लगा है कि लॉबी कैसी होगी और जो एमिनिटीज़ क्या क्या दे रहे हो? बिल्कुल, कस्टमर्स को अवेयरनेस आ गई है, क्योंकि काम ही ऐसा किया है लोगों ने हमारी फील्ड के अंदर। माशाल्लाह से मैं क्या किन किन का नाम लूँ, माशाल्लाह सब अच्छा काम करने वाले लोग हैं हमारे, सब सीनियर हैं। लास्ट मेरे प्रोग्राम में अल्ताफ भाई भी आए थे, वो माशाल्लाह वो भी हमारे मेंटोर हैं, और काम अच्छे से अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं हमारे फील्ड के अंदर। लाते तो बाहर से ही सारा कॉन्सेप्ट है। जी हाँ, बिल्कुल। आपने देखा है दुबई के अंदर किस तरह का काम हो रहा है, क्या काम हो रहा है, तो लोग उसी को ही रेप्लिकेट करने की कोशिश करते हैं कि हम अपने मुल्क के अंदर ऐसी चीज़ लेकर आएँ, और ताकि हमारे लोगों को उसका फ़ायदा भी हो, और लोग कहें कि हाँ यार कोई चीज़ बनाई है। अभी आप देखिए वाटर फ्रंट के अंदर कितने अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट बन रहे हैं। अभी वो एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है, द टिल्ट। तो वो क्या है, उसको टिल्ट नाम क्यों रखा है? वो हल्का सा टिल्ट हो रहा है, टेढ़ा हो रहा है। मतलब मैंने कहा यार ये क्या चीज़ है, तो वो भी एक नई चीज़। वो बोला भाई कोई बाहर का कोई आर्किटेक्ट है, सिंगापुर से या कहीं से लेके आए हैं, जापानीज आर्किटेक्ट निकी सिकन, वो आए हैं। तो वो नई चीज़ जो है ना लोग लेके आ रहे हैं। इसके अलावा एक नर्सरी के अंदर प्रोजेक्ट है, वो अल्ताफ भाई ने शायद सिंगापुर का देखा है। सिंगापुर में एलिवेशन इसी तरीके से क्या पीछे जा रहा है वो, यूँ अगर आप देखोगे ना वो बिल्डिंग मूव होना शुरू इस तरह हो रही है कि ना, जैसे कि ना एक स्लैब नहीं है अब, जैसे कि ना यहाँ फ्रंट से ना पीछे जा रही है बिल्डिंग, क्योंकि पीछे कैसे जा रही है, थर्ड फ्लोर पे बाहर चलते हैं, सेकंड पे इसके अंदर है, फर्स्ट पे, मतलब इस तरीके से ऊपर जाते जाते अंदर हो रही है, फिल्म की तरह चल रही है, लाइक 3D एलिवेशन बनाया है। तो ऐसी चीजें आ रही हैं, और अच्छी बात है हमारी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए कि ऐसी ऐसी चीजें आ रही हैं, इसलिए लोगों का टेस्ट भी बढ़ रहा है। क्या बात है। फिर लोग बोलते हैं अबे यार उसने तो ये लगाया, आप भी ये लगा के, तो डिमांड भी आ रही है, तो सामने वाले को कंपटीशन फील होता है कि मुझे अच्छा करना पड़ेगा। क्या बात है, क्या बात है। ये जो एलिवेशन और स्ट्रक्चरल चेंजेस जो है ना, वो बड़ी मानी खेज हो गई हैं, और नो डाउट इस पर अब काम हो रहा है। और पाकिस्तान जो है उसमें जब ये बिल्डर्स कम्युनिटी, शायद हो सकता है कि बहुत सारे लोग जो है ना इस पर नुक्ताचीनी करते हों, लेकिन ये हमारा सुतून है, और हमेशा से कहा है कि बिल्डिंग इंडस्ट्री अगर चलती रहेगी तो इसके साथ 72 और इंडस्ट्रीज भी चलती हैं। और ये हम सब के लिए खुशी की बात है कि जब मईशत का पहिया चलेगा
तो बिल्डिंग इंडस्ट्री चलती रहेगी तो मईयत का पहिया चलेगा। सर ये बात जो मैंने अभी की है कि बिल्डिंग जब तक बिल्डिंगें बनती रहेंगी तो आवाम को रोजगार भी मिलता रहेगा और इसके साथ आपकी सरियासी रेती मतलब वो चलता रहता है। आप समझे कि इसको गवर्नमेंट को उसको बड़ा गौर से देखना चाहिए, इस इंडस्ट्री को पर फोकस करना चाहिए। बिल्कुल देखना चाहिए, मगर गवर्नमेंट में तो ऐसा कोई बंदा है नहीं। मुल्क तो अपना आपको पता है, मुश्किल अल्लाह हवाले चल रहा है बस। सही बात है, बाकी तो कुछ भी नहीं है गवर्नमेंट का। जो ओवरऑल हम हमारे शहर की सूरत हाल देखते हैं अदनान भाई कि जिस तरह से कराची को होना चाहिए था, जितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग में यहाँ से कदावर बिल्डिंग, टिल्ट की हुई बिल्डिंग, 3D बिल्डिंग को देख के जैसे ही सड़क की तरफ आता हूँ तो वहाँ मुझे वो कुछ नजर आता है कि शायद ये इसका जमीन आसमान। मैं आपको आज का जिक्र बता रहा हूँ अपने। आज जुम्मे के लिए उठा मैं 3 बजे वाली नमाज पढ़ी मैंने बोला चलो पे खबरस्तान होके आता हूँ। सही गाड़ी मैंने धोराजी से स्टार्ट की, मस्जिद सेंटर से वापसी घुमा के मैं सब्जी मंडी से निकला, कब्रिस्तान नहीं पहुँच सका और 1.5 घंटे में वापसी धोराजी आ गई। नहीं जा सके, नहीं जा सका। तो ये इंसिव इनका नहीं है, ये इसी इनका नहीं है। वो खाली आज ही मैं आया, वैसे मैं यही सोचा था असर में कि पब्लिक कर रोज निकलते कैसी होगी और आती कैसी होगी। मैं 1.5 घंटा ख्वार हो गया। सही है। मैं असर स्क्वायर तक नहीं जा सका। आपने सुन लिया कि अदनान जो है वो अपने किसी काम से निकले हैं, वो जाना जहाँ कहाँ जा रहे थे लेकिन नहीं जा सके कब्रिस्तान और वापस आ गए। लेकिन एक मरीज अगर एम्बुलेंस में जा रहा हो, क्या ये वापस जा सकता है? ये तो इसके लिए फिर कोई रास्ता नहीं है। वो हॉस्पिटल ना पहुंचे और दरमियान में ही इसकी खुदा ना खास्ता कोई इमरजेंसी नाफिज हो जाए तो आप और हम कहाँ खड़े हैं? इंतज़ामिया अगर आज इन चीज़ों को नहीं देख रही है तो याद रखिए उनका अगर आज आवाम नहीं पूछ रही, हम बेहिस लोग हो गए, शायद हमारा पूछने का बनता भी नहीं है। लेकिन ये सुनिए कि एक अदालत और है, वहाँ आपको जवाब देना होगा। अगर आप नहीं कर सकते तो अपनी सीट से हट जाइए और अगर कर सकते हैं तो अपनी तन मन धन लगाइए, हम आपके साथ खड़े होंगे। जो शहर का हाल है वैसे मतलब कैसे हम किस ज़िंदगी में गुजार रहे हैं और जिस कर्ब में गुजार रहे हैं, कैसे ये सब ख़त्म होगा? मुझे तो इसको दूर दूर तक न जाने क्यों एक यूनिवर्सिटी रोड हमसे 4 साल में नहीं बन रहा है। मतलब मैं हैरान हूँ कि ये क्या है, इसमें ऐसा क्या हीरे जवाहरात हम लगा रहे हैं? असल में विल नहीं है। अगर आप देखो करने वाले होते हैं कर जाते हैं। यहाँ पे तो ऐसा लगता है कि जानबूझ के ये सब किया जा रहा है, आवाम को परेशान किया जा रहा है। सालों साल तक रोड नहीं, कोई प्लानिंग नहीं, कुछ नहीं। बस बल्कि मैं आपको क्या क्या चीज़ें बताऊँ कि खड्डा किया हुआ है उसके बराबर में एक और खड्डा कर देते हैं। अब आप चीज़ें देखो, कॉमेडी हो रही है, काम नहीं हो रहा है। आप देखोगे आपको हंसी आएगी कि क्या क्या बगैर प्लानिंग के साथ पूरा रोड खोद दिया आपने। ठीक है, अब उसको बनाओ भी तो सही भाई। पहला बोला नहीं है पहले हम खोदेंगे फिर बनाएंगे। भाई थोड़ा थोड़ा पैच करके आप यूनिवर्सिटी रोड को देखो तो सही, क्या हाल है, कितने साल हो गए। सिर्फ यूनिवर्सिटी रोड का नहीं है, आप न्यू एमएजीना रोड देखो, जो शोरूम वाला रोड है, और इतना सा रोड कर दिया भाई। उसमें ज़रूरत क्या थी? बगैर ज़रूरत के काम किया गया हमारे मुल्क के अंदर। इस रोड को आपने और छोटे से छोटा कर दिया। वो शोरूम की गाड़ियाँ आप कहाँ खड़ी होंगी, उनका बिजनेस मुतासिर हुआ। तीसरा, अगर आप वहाँ चले जाओ, वो वाला रोड को मीना बाजार के पास वाला रोड है, वहाँ अंडर पास की और ये पुल की ज़रूरत क्या थी? आज 4 साल हो गए होंगे, पता नहीं कितने कमो पेश। अब वो सारे जितने भी वहाँ के दुकानदार हैं ना, उनका माशी कत्ल कर दिया गया। बिल्कुल। तो ये सारी चीजें कोई पूछने वाला नहीं, करने वाला नहीं है। ये अपनी मदद, जैसे अदनान भाई ने बोला, अपनी मदद आपके जो काम करना है, आपको सिक्योरिटी चाहिए ना, आपने खुद गार्ड रखना है। आपने पानी चाहिए, आपने खुद टैंकर मंगवाने। आपको बिजली चाहिए, आपने जनरेटर और सोलर लगाने हैं। अब हम जो है ना हुकूमत से कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकती और करना भी बेवकूफ़ी है। देख रहे हैं आप, इसमें एक और चीज़ का इजाफा कर दूं, गार्ड आपने खुद रख लिया, पानी आपने खुद मंगवा लिया, तो गार्ड आपने रख लिया तो पुलिस की ज़रूरत ख़त्म हो गई आपको। ठीक है, अब आपको मार्केटों में, अपने घरों में फायर एक्सटिंग्विशर भी खुद लगाने हैं। ये पाबंद कर दिया गया है। जो नहीं करता उससे गिरफ्तार करके ले जाते हैं, उन मार्केटों को सील कर देते हैं। लेकिन हमारी फायर ब्रिगेड का अमला क्या करेगा? इनका क्या काम रह गया? तो फिर हम क्यों टैक्सेस दें उन तमाम लोगों को जिनको पाल पोस के हम बड़ा करें और वो हमारे काम के लिए, हमें अपना काम अपने हाथों से खुद ही करना है। तो फिर आप तमाम लोग हट जाइए, हमें करने दीजिए, हम अपने तौर पे कर रहे हैं। और हमारे कई मेहमानों ने ये कहा भी कि अपनी मदद आपके तहत ही कुछ हो सकता है तो हो सकता है। इन हुकूमतों से अब हमारा जो है वो बिल्कुल ही नाता जो है वो कमोवेश ख़त्म होता चला जा रहा है। रमज़ान के मौके पर ख़ास तौर पर असर और मगरिब के दरमियान वैसे ही रोज़ा बहुत लगता है हमको, और इसमें जो है जब कोई ऐसी बात सख्त आ जाती है तो यकीनी तौर पर जो है हमारा दिल दुखता है और हम चाहते हैं कि इसमें फिर हमारे मुंह से थोड़ी सी जो है वो इस किस्म की सख्त बातें भी निकल जाती हैं। गीबत तो नहीं हो जाएगी ना, लोगों के सामने जा रहा है ना, सामने। जी हाँ, बिल्कुल गीबत बिल्कुल नहीं है। ये तो लाइव कट टू कट बिल्कुल सीधा जो है वो आवाम के दिलों तक पहुंचे और जिनको हम मुखातिब कर रहे हैं उन तक भी पहुंचेगा इंशाल्लाह ताला। फाइनली हमारे प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंच रहा है।
कोई पहले आखिरी सवाल मैं ज़रूर करता हुआ जाऊंगा, कैसे ख्याल आता है एक रियल इस्टेट जो है कंसल्टेंट को, एक बिल्डर को, कि यार मुझे याद है कि जब आप प्लान कर रहे थे कि यार कुछ हम ऐसे रियल इस्टेट के हवाले से कोई प्रोग्राम शुरू करते हैं, कोई टॉक शो कर लेते हैं, लेकिन इसके बाद अचानक ही मैंने देखा कि एक जो है बंदा, अचानक ही एक जाना पहचाना बंदा मुझे नज़र आता है एक रील के अंदर। इसके बाद वो चल अल्हम्दुलिल्लाह आपकी रील बड़ी मशहूर भी हो रही हैं, अब आपने टॉक शोज़ भी शुरू किए हैं डिफरेंट पर्सनैलिटीज़ के साथ। ये तजुर्बा कैसा रहा अवैस का? नहीं, बहुत अच्छा। और कैसे शौक पैदा हुआ? देखिए, शौक तो ये है कि लोगों को देख देख के शौक पैदा हो जाता है। तो काफ़ी चीज़ें इसके बारे में पढ़ी भी मैंने जी कि किस तरह बात करनी चाहिए, किस तरह प्रेजेंस होना चाहिए, और इंसान सीखता रहता है। थोड़ा आपसे मैंने मशवरा किया, आपसे सीखा और लोगों से सीखा, तो ये करते करते ही आता है। मैं आपके शो में ये लोगों को बोलूँगा, जो लोग स्टार्ट करना चाहते हैं ना, तो परफेक्ट थिंग विल नेवर कम आउट। ठीक है ना, आप गलती वही करेगा ना जो काम करेगा। अब आप करोगे नहीं तो होगा क्या? तो पहली वीडियो सबसे मुश्किल होती है, आपको ने भी कभी की होगी, आपको भी बताया, सबसे मुश्किल होती है। सबसे बंदा सोच रहा होता है यार लोग क्या कहेंगे, और ये जो चीज़ है ना, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, आपको इससे ऊपर आना पड़ेगा। क्या बात? लोग भूल जाओ भाई लोग क्या कहेंगे। लोग थोड़ी देर देखेंगे और पागल है भाई, क्या करेंगे, यूं स्क्रॉल। दूसरी चीज वो भूल गए भाई, नई चीज पे आ गए। तो आप इतना ज्यादा सोच रहे हो कि यार ये क्या सोचेगा, ये क्या बोलेगा, वो इससे आप बाहर निकल आओ। वो उसको सोचने दो, उसको जो सोचना है। आप अगर कोई चीज़ सोचते हो कि अच्छी है, करनी चाहिए, मेरे लिए अच्छा है, और सबसे बड़ी बात कि आगे लोगों के लिए अच्छा है। अब मुझे ये मोटिवेट यही चीज़ कर दिया, जो चीज़ मैं लर्न कर रहा हूँ वो मैं शेयर कर रहा हूँ, तो मुझे भी फ़ायदा हो रहा है इस चीज़ का, और लोगों को भी फ़ायदा हो रहा है। जब मैंने अपना पॉडकास्ट शुरू किया, जब प्लान किया था रियलिटी चेक के नाम से, मैंने यही कहा था कि बड़े बड़े लोगों को हम बुलाएंगे जो अपनी फील्ड में महारत रखते हो, उनसे मैं भी कुछ सीखूंगा सवालात करके और शेयर कर दूंगा, तो जो सामने देखने वाला होगा वो भी कुछ सीखेगा, तो सदका जारिया हो जाएगा। बिल्कुल सही, ऐसा ही है। अब फाइनली रैप अप की तरफ जाते हैं। कैसा देख रहा आपने हमारे इस स्टूडियो को, कैसा पाया जिस तरह आप कोशिश करते करते आगे बढ़ रहे हैं? ख़ास तौर पे मैं वीलॉग की बात करूंगा, तो हम भी अपनी कोशिश कर रहे हैं, मेमन टीवी अपनी कोशिश कर रहा है, अली गोडिल अपनी कोशिश में मसरूफ है। माशाल्लाह से मेमन टीवी, अली गोडिल, आपकी पूरी टीम माशाल्लाह से मुबारकबाद की मुस्तहिक है, और आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, और ख़ास तौर पे मेमन कम्युनिटी के लिए। अब मैं देखता हूँ हर जगह माशाल्लाह से, कहीं भी मेमन कम्युनिटी के कोई प्रोग्राम होता है तो आप माशाल्लाह से शाना बशाना उनके साथ खड़े होते हैं। मैं वो तो मीडिया पार्टनर हैं आप लोग इन लोगों के, तो मेरी गुड विशेज़ हैं आप लोगों के साथ हैं, और दुआ करता हूँ कि इंशाल्लाह इसी तरीके से आप लोग आगे की तरफ बढ़ते रहें और कामयाब। अदनान भाई कैसा लगा हमारा ये माशाल्लाह? बहुत VIP लगा, बहुत अच्छा है। अल्लाह पाक कामयाबी दे और आपको इंशाल्लाह ताला। बहुत शुक्रिया। और हमारे इन मेहमानों की इसी हौसला अफजाई के साथ ही हमारा ये जो है नौजवान सितारे का सेगमेंट अपने इख्तिताम को पहुंच रहा है, क्योंकि इस इख्तिताम की एक और वजह भी है कि हमारा किचन बिल्कुल तैयार हो गया है। रमज़ान दस्तरखान बिल्कुल रेडी है, हमारी होस्ट और हमारे शेफ़ बिल्कुल तैयार हैं, खुशबू हमें आ रही है, तो क्यों ना इस सिलसिले को यहाँ पे रोके और चलते हैं रमज़ान दस्तरखान की तरफ। तो हमें इजाज़त दीजिए नौजवान सितारों से।